everyone, सबको जय मसीह की। आई बिलीव दैट यू आर ऑल ब्लेस्ड इन जीसस नेम। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे खुदावन के सामर्थी नाम के द्वारा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। कलीसियाओं की आत्मिक उन्नति, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 4:11 आयत में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यद्वक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और उपदेशकों को नियुक्त किया है ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और वह परमेश्वर की सेवा करे। कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया है। जब हम बाइबल में निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को छुड़ाना था तो उस वक़्त परमेश्वर ने अपने लोगों की उन्नति के लिए और उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को ठहराया था ताकि वह उनकी अगुवाई करे और उन्हें बंधुआई के देश से छुड़ाए। परमेश्वर को अपने कामों के लिए करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत होती है। इसलिए परमेश्वर जब भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो अपने दासों के द्वारा, अपने उपदेशकों के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपना काम करता है और अपने लोगों को आशीषित करता है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उन्नति तो चाहते हैं पर परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी में गलत निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस बाइबल पढ़ ली और सब कुछ समझ आ गया, इसीलिए वह अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों के लिए अपने ऊपर ठहराए हुए लोगों की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए सही रास्ते खोल सके। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया विश्वासी लोगों का एक समूह है। उस समूह के लोगों को परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए समूह पर ठहराए हुए अगुओं की बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल में पौलुस के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसने कलीसिया की उन्नति के लिए जगह जगह पर कलीसियाओं की स्थापना की और वहाँ पर कुछ परमेश्वर के सेवकों को खड़ा किया ताकि वह कलीसिया को परमेश्वर के वचनों को समझा सके और परमेश्वर के लोग आत्मिक उन्नति कर सके। इसीलिए आज आपको भी एक आत्मिक कलीसियाएं होने के नाते अपने अगुओं के वचन के अनुसार चलना है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपको आशीषित और ऊंचा कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचनों के लिए खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने दासों, आपके दासों के वचनों के अनुसार चलकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकूँ और पवित्र और आशीषित कलीसियाएं बन सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद तेरी सामर्थ के लिए, आज की मीटिंग के लिए खुदावंद धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, लोग खुदा तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ, बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। पिता, तेरा हॉली स्पिरिट आज इन्हें टच करे, इन्हें छू के आज़ाद करे रोगों से, बीमारियों से। खुदा इनकी लाइफ्स बदले खुदावना। परमेश्वर, जो तेरी ओर से हो खुदावना, हमारे जीवनों में तेरी मर्जी पूरी की जाए। खुदा तेरी सामर्थ हमारे लाइफ्स में काम करे। परमेश्वर, तेरा हॉली स्पिरिट तू जो चाहे हम वो कर सके खुदावना, जो तेरा आत्मा चाहे हम वो कर सके खुदावना। जिस तरह परमेश्वर तूने अब्राहम, इसहाक, तू याकूब का परमेश्वर है, तूने अब्राहम को बैस दिया, इसहाक को बैस दिया, याकूब को बैस दिया। परमेश्वर,
क्योंकि वो सही रीति से चले। मैं बिलीव करती हूँ मैं सही रीति से खुदावना तेरी हजूरी में चलती चलूँगी और तू मेरा बेस्ट मुझे देगा। द बेस्ट इज़ कमिंग नेक्स्ट। मैं बिलीव करती हूँ खुदावना मेरा बेस्ट आ रहा है और खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा हम ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदावन आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।